आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है डेंट। उसके साथ ही हमने नीचे एक शब्द लिखा है विकार। देखिए, अक्सर हमारी कोशिश होती है कि सैद्धांतिक बातों को या सैद्धांतिक तकनीकी बातों को हम भौतिक जगत में आपके हमारे जीवन में जिन जिन शब्दों का अधिक इस्तेमाल होता है या भौतिक गतिविधियों को ही कुछ ऐसे सैद्धांतिक बातों से जोड़कर अपनी वीडियो का एक दिशा रखें, ताकि हम सभी भाई बहनों को अपने भौतिक जगत में जो जो आपके हमारे जीवन की कमियां हैं, उन कमियों का हम निवारण कर सकें, अपने जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, अपने कर्मों की दिशा को संवार सकें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा का जो हमने विषय डेंट को देखिए लिया है। डेंट का अभिप्राय हम सभी भाई बहन देखिए शहरों में रहते हुए जो जो भाई बहन स्कूटर कार चलाते हैं, अक्सर देखिए स्कूटर चालक तो अपने स्कूटर पर लगने वाले डेंटों को उतना अधिक महत्व नहीं देते, लेकिन जो जो मनुष्य अपनी गाड़ी को रखते हैं और गाड़ी के जितने शौकीन मनुष्य होते हैं, जिनको अपनी गाड़ी को सजाने संवारने में बहुत अधिक चिंता बनी रहती है, ऐसे मनुष्य अक्सर देखिए गाड़ी के ऊपर कुछ छोटे छोटे डेंट भी पड़ जाते हैं। तो उन डेंटों को ठीक करवाने के लिए, यानी कि उन डेंटों की मरम्मत कराने के कहो, उन निशानों को दूर कराने के लिए जो उसकी कार की शोभा को एक घटाते हैं, उसका ध्यान अटकाते हैं, ऐसी सभी बातों को वो अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देते हैं। देखिए, मेरा उन गाड़ी चालकों से प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा विरोध नहीं है। देखिए, आज हमने क्योंकि विकार शब्द पर कुछ प्रकाश डालना है, इसलिए उन डेंट को मैं विकार शब्द से जोड़कर अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा रहा, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में अपने अपने अंतःकरण में जो जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर हम थोड़ा विचार करें, चिंतन करें। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि के महत्व को हमें समझना होगा। समझना होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे अंतःकरण में जो जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां हम केवल मनुष्य योनि में ही देखिए ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं का अभिप्राय क्या है कि उनमें सुधार ला सकते हैं। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हम अपने कर्मों में सुधार लाते लाते फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हम एक चिंतन कर सकते हैं कि मनुष्य जीवन के उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन की शुद्ध कमाई क्या है। यदि हम इन सभी बातों पर चिंतन नहीं करते, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा मिला हुआ जो एक जीवन है या मिले हुए जीवन का जो एक अवसर है, वो यूं ही बेकार चले जाता है, व्यर्थ चले जाता है। अब देखिए, हम यदि अपने मिले हुए जीवन में जब परीक्षा में बैठते हैं, यदि हम परीक्षा में देखिए फेल हो जाते हैं, फेल होने का अभिप्राय क्या है कि हम परीक्षा में बैठे बैठे अपने प्रश्नों के उत्तर पर कोई ध्यान नहीं देते। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य अपने मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर का लाभ नहीं उठाता, जो चीजें उसने इकट्ठी करनी है या दूर करनी है, उन पर वो विशेष ध्यान नहीं देता। जिन चीजों का कोई विशेष महत्व नहीं है, उन बातों पर वो एक विशेष अपना समय भी लगाता है, धन भी लगाता है। तो ये सभी स्थितियां उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में या करने में वो फिर बाधक बन जाती है। इसीलिए तो देखिए, मैंने आज डेंट और विकार को एक साथ जोड़ा है, क्योंकि मनुष्य जब देखिए शोरूम में नई गाड़ी खरीदने जाता है, अक्सर देखिए नई गाड़ी खरीदते समय कोई छोटा सा भी उस पर कोई निशान होता है, निशान डेंट देखिए एक ही बात है। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम उस गाड़ी को नहीं खरीदते, भले ही वो देखिए छोटा सा कोई डेंट होता है, वो भले ही गाड़ी खरीदने के बाद रास्ते में चलते चलते भी कहीं कोई खरोंच लग सकती है, निशान लग सकता है, तब भी हम उस गाड़ी को देखिए घर पर लेकर आते हैं। लेकिन अपने मिले हुए जीवन में आपके मरे अंतःकरण में कितने कितने देखिए एक विकार अपने बड़े बड़े आसन लगाकर आपके मरे जीवन में देखिए अंधकार में स्थिति बनाए बैठते हैं। आपके मरे जीवन में देखिए बेचैनी की स्थितियां लाए रखते हैं। आपके मरी
अधोगति के कारण बनते हैं। आपके हमारे दिनचर्या में पाप कर्म करने में वो एक सहायक बनते रहते हैं। अक्सर मनुष्य इन विकारों पर कोई गौर नहीं करता, इन पर चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता कि मैं अपने मिले हुए जीवन में इन विकारों को मैं दूर करूं, समाप्त करूं। कब की मनुष्य जोनी तो हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए मिली है। और शुद्ध अंतःकरण तो देखिए तभी संभव हो पाता है जब हम अपने ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनकी बार बार शास्त्रों में ही निंदा की जाती है, क्योंकि ये आपके हमारे जितने भी विकार हैं ये आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। अब इनमें देखिए काम है, ये काम आपका एक राजसी विकार है। क्रोध ये तामसी विकार है। लोभ, लोभ भी देखिए राजसी विकार माना जाता है। इसी तरह मोह को भी तामसी विकार माना जाता है। जबकि अहंकार अपने आप में देखिए ये विकार सात्विक भी हो सकता है, राजसी भी हो सकता है, तामसी भी हो सकता है। अब तामसी अहंकार अधिक निंदनीय है, उससे कम निंदनीय देखिए राजसी अहंकार है, उससे और कम फिर सात्विक अहंकार। ये अक्सर देखिए इनकी अलग अलग स्थितियां होती, लेकिन विकार अपने आप में ही देखिए एक निंदनीय माना जाता है। जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार बने होते हैं तब तक उसमें देखिए कम अधिक दोष बने ही रहते हैं, क्योंकि ये विकार आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति में कभी भी सहायक नहीं होते। अब ये जो तामसी विकार हैं, विशेष रूप से देखिए क्रोध और मोह, ये दोनों स्थितियां कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे जघन्य अपराध करवा जाती है कि जिसका मनुष्य को बाद में बहुत ही पछतावा होता है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि कौरवों पांडवों का जो एक युद्ध का कारण था उसमें दुर्योधन का एक क्रोध था और राजा धृतराष्ट्र का मोह। ये राजा धृतराष्ट्र का जो अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति जो एक मोह की जो एक स्थिति थी वो बहुत ही गहरे तल पर थी, जिसके फलस्वरूप देखिए वो युद्ध का एक निर्णय लिया गया। भले ही युद्ध का निर्णय देखिए दुर्योधन का भी था, उसका क्रोधवश था। तो ये क्रोध और मोह ये दोनों देखिए एक तामसी विकार माने जाते हैं। हालांकि देखिए शास्त्रों में मेरा ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया कि ये विकार तामसी होते हैं या राजसी होते हैं। ये मैं अपने देखिए क्योंकि प्रतिदिन 3 गुणों के आधार पर मैं अपनी चर्चाओं को थोड़ी आगे दिशा देता हूँ, ताकि आपको हमें इन विकारों की कहो थोड़ी एक विशेष गंभीरता का पता चले कि ये आपके हमारे जीवन में देखिए पतन का कारण बनते हैं और मनुष्य जोनी पाकर हमें आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर है। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी विकार ये बाधक बन जाते हैं। इसीलिए तो मैंने देखिए आज की चर्चा में ये डेंट और विकार को एक अलग अलग स्थितियों से दिखाया। अब देखिए डेंट के साथ मैंने दाएं और बाएं जो दो एक तीर दिखाए हैं वो डेंट की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें देखिए दोनों दिशाओं से वो जो डेंट हैं वो गाड़ी के डेंट यानी कि भौतिक गतिविधियों के हमें छोटी छोटी स्थितियों को हम अधिक महत्व देते हैं, इसका यह अभिप्राय। और दूसरी ओर मैंने देखी विकार को दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी जो एक सफेद निशान दिखाए हैं वो दूर भागते हुए हैं। यानी कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में इन विकारों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते, हम इनसे दूर भागे रहते हैं। हम इनको कोई अपने जीवन में कोई अहमियत नहीं देते, इनको हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते। जबकि मनुष्य जीवन पाकर हमें अपने विकारों को दूर करने का ये एक अवसर है। जब तक आपके हमारे विकार एक अमर्यादित बने रहते हैं, ये अमर्यादित विकार ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे ये बेड़ियां बन जाती हैं, बाधक बन जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में हमें अपने विकारों को दूर करना है। देखिए ये जो डेंट की बात मैंने
रखी है। ये मात्र एक उदाहरण के मतलब से है। इसका मेरा देखिए कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई इस कार की स्थितियों से कहो या स्कूटर की या और अन्य वाहन चालक के पास जैसी-जैसी भी गाड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर डेंट देखिए कुछ पड़ जाते हैं तो कभी-कभी हम दूर करवाने के लिए कार्य करते हैं। मेरा प्रत्यक्ष रूप से देखिए उन बातों से कोई लेना-देना नहीं है। केवल अपने विकार शब्द को समझाने के लिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में इन बातों को यानी कि अपने अंतःकरण में जो आपके हमारे जीवन में विकार आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक बने हुए हैं, उनको हमें दूर करना है। हमने देखिए उदाहरण को उतने ही अंश में पकड़ना चाहिए कि हमें शास्त्रों में कही गई सैद्धांतिक बातों के अर्थ समझ में आ जाए। अर्थ समझ में आते-आते हमें आपको अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए। उद्देश्य समझ आने पे ही फिर आप और हम अपने मिले हुए जीवन में भौतिक उपलब्धियों को महत्व नहीं देते। फिर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को एक विशेष महत्व देते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इन विकारों को समाप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात की जो मोहनात्मक स्थितियां होती हैं वो आपके हमारे अंतःकरण में तामसी प्रवृत्तियों को एक बल देती है और सतोगुण की ओर जाने में एक रुकावट उत्पन्न करती है। जैसे हम देखिए रात को देरी तक जागते रहते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अवसर को एक गंवा देता है। जब हम देखिए रात को 11 बजे 12 बजे 1-2 बजे तक जागते रहते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, तब उस स्थिति विशेष का हम फिर एक लाभ नहीं ले पाते। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए ब्रह्म मुहूर्त को एक सतयुग की एक संज्ञा देता हूँ, क्योंकि सुबह का जो एक समय है वो सतयुग के ही समान होता है, जो प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में आता है। जबकि दिन में तो देखिए फिर त्रेता युग, द्वापर युग और शाम को सूर्य ढलने के बाद तो देखिए कलयुग की स्थितियां बनने लगती है। तो इन सभी स्थितियों से हमें भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में अपने विकारों को दूर करना होगा। अपने विकारों को दूर करते करते ही फिर आपका हमारा साधना में मन लग पाता है। साधना में मन लगते लगते फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो पाती है। आध्यात्मिक उन्नति हो पाना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बढ़ती जाएं, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में साधना करते करते अपने विकारों को समाप्त करें, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए आध्यात्मिक उन्नति को अधिक महत्व दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।